हेलो साथियों, नमस्कार। आज अपन सीखेंगे लघुत्तम। देखते हैं लघुत्तम सवाल किस प्रकार होते हैं। पहला सवाल है हमारा 20, 40 और 60। ये हम सोल्व करेंगे। देखते हैं 20, 40 और 60, इसका अपन लोग लघुत्तम निकालना है। अब देखो, इकाई के अंक पर अगर 0 है, जैसे कि 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8, अगर इस प्रकार के 1 डिजिट होता है, इकाई की जगह होता है, तो बिल्कुल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 9 या इस प्रकार संख्या हो तो वो 1 से जाएगी, सॉरी 3 से या 5 से या 7 ये 9 इस प्रकार से कटती है। तो अभी इकाई के अंक पर अपन 0 है, तो बिल्कुल इसको 2 से अपन लेंगे। तो 10 दूनी 20, 20 दूना 40 और 30 दूना 60। क्योंकि 0 0 है ना, इसलिए 2 से ही कटेगी। फिर लेंगे 2 से 5 दूना 10, 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। नेक्स्ट 2 से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए अपन इसको 0 से लेंगे। 5 बन जाएगा और 5 दूना 10 और 15 में बन जाएगा, इसलिए 15 की 15 ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर लेंगे अपन 3 से, क्योंकि 3 से जाएंगे। 5 बन जाएगा, ऐसे कैसे उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे और 15, 5 तिया 15। अब ले लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये अपना सवाल एक पूरा हो चुका है। अब देखते हैं इसका एलसीएम किस प्रकार से निकाल दें। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। या इधर से गणे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। यही हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है जैसे कि 18, 26 और 30। ये सवाल अपनों ने लिया है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 18, 26 और 30, इसको अपन सोल्व करते हैं। 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है और यहाँ पर भी सम संख्या है, इसलिए ये 2 से जाएगा। 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30। अब ये जो यहाँ पर विषम संख्या आ गई, ये भी विषम आ गई और ये भी विषम आ गई, तो ये 2 से बिल्कुल डिवाइड हो नहीं सकता है। तो अपन इसको लेंगे 3 से। 3 तिया 9, 13 में जाता ही नहीं, ऐसे कैसे उतारेंगे, और 15 में जा सकता है, इसलिए 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब लेंगे इसको फिर 3 से लेंगे, 3 एकम 3 और 13 मिल जाएगा, तो 13 भी ऐसे लिखेंगे और फिर 5 मिल जाएगा, तो 5 भी ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर अपन लेंगे 5 से लेंगे, फिर 5 से लेंगे 13 मिल जाएगा और 5 में जाएगा 5 एकम 5 और फिर 13 से लेंगे तो 13 एकम 13। इस प्रकार से अपना सवाल कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट सवाल, इससे आगे अपन एलसीएम निकालते हैं। तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 13। अब करते हैं 13 दूनी 26 और 26 या इधर से करने तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 90 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 90 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 3 का पारा 0 बोलो 0 और 3 का पारा 9 बोलो तो 3 9 27। एक का पारा 0 बोलो 0 और एक का पारा 9 पर बोलेंगे तो 9, 0 7 और 9 और 2 11, यानी कि 1070 हमारा आंसर आ चुका है। 3 का पारा 0 बोलो, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 का पारा 0 बोलो 0, 3 तिया 3 9 27 कंप्लीट है। एक का पारा 0 बोलो 0 और एक का पारा 9 बोलो तो 9, 0 7 और 9 और 2 11, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 70, 1170। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं। 10, 24 और 22 ये सवाल आपके होमवर्क में लिए। बिल्कुल आप ये कमेंट करिए
और इस तरह के सवाल अगर आपको अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।